Rule and Orders of the Lahore High Court, Lahore, Volume 3, Chapter 1 और Part A. Rule 2, ये याद रखिए, बहुत ज़रूरी है, जहां आपने रेफर करना है तो इसी तरह इक्वली ज़रूरी है. इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पिटीशन, अर्जेंट नहीं बात कर रहा. आप याद रखिए, जब केस कोई भी दायर होता है तो खास करके हाई कोर्ट में ऑर्डिनरी या अर्जेंट, तो मोस्टली तो अर्जेंट नेचर के ही होते हैं, वो उस पर अर्जेंट फॉर्म लगता है, वो अर्जेंट नेचर. लेकिन ऑर्डिनरी नेचर के जो होते हैं वो अपनी रूटीन के साथ चलते हैं. अर्जेंट नेचर के कोर्ट जो है डिफरेंट टाइम में भी टेकअप कर सकती है. तो वो ऑर्डिनरी नेचर की आप बात कर रहे हैं कि वो कहाँ दायर होंगे, किस तरह दायर होंगे, उनका तरीकाकार क्या होगा. और यहाँ मैं एक और बता दूं कि कुछ लफ्ज़ वो लोकल इंग्लिश के इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो लोकल टर्मिनोलॉजी है, आम टर्मिनोलॉजी है, जो प्रैक्टिसिंग टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में आगे चल के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है. ए पिटीशन बॉक्स शैल बी प्लेस्ड इन वेरांडा. अब वेरांडा क्या है, इसे कॉरिडोर भी लिख सकता था, कॉरिडोर ऑफ द कोर्ट हाउस एट अबाउट 1 hour बिफोर द कोर्ट सिट्स. ये याद रखिए, स्वाय चंद एक्ट के जितने भी बाकी एक्ट्स हैं, जिसमें वैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट भी है, वहाँ भी ऐसे लफाज हैं कि जिनका अल्टरनेट उर्दू नहीं है और इंग्लिश नहीं है. और इसी तरह बाकी लॉ में भी कहीं ना कहीं ऐसे लफाज हैं कि जिनका इंग्लिश एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है, तो आपने वही यूज़ करना है. इवन कि आप जजमेंट लिखा रहे हैं तो फिर भी आपने वही यूज़ करना है. स्पेशली मेड टू अटेंड अर्ली फॉर दिस पर्पस, it shall be opened in the presence of the magistrate at about 15 minutes after the court opens, when all petitions shall be presented and initialed by him. अब वो कहता है जी 15 मिनट बाद कोर्ट क्या करेगी, उसको ओपन करेगी. 15 मिनट बाद कोर्ट क्या करेगी, ओपन करेगी बॉक्स को. जब कोर्ट स्टार्ट होती है और उसमें पहले से टाइम से पहले से बॉक्स में पड़ा हुआ केस हो सकता है, कोई पिटीशन हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है. हाँ, यहाँ एप्लीकेशन से मुराद थोड़ी सी एग्जम्पशन भी है कि एप्लीकेशन कहीं ज़रूरी नहीं बॉक्स में मूव करें, वो बताता है कि एप्लीकेशन कहीं आपने मूव करनी है जाके डायरेक्ट अदालत में भी. अब वो कहता है कि बॉक्स में जो एप्लीकेशन उसी वक्त आती हैं या 15 मिनट बाद जो मजिस्ट्रेट है वैसे इनिशियल करेगा. आप समझते हैं इनिशियल क्या होता है, एक तो फुल सिग्नेचर होते हैं और एक छोटे माइनर से बच्चा सिग्नेचर क्या लें, एक्चुअल वो सिग्नेचर नहीं होते, तो वो शॉर्ट सिग्नेचर होते हैं बेसिकली कि बहुत ज़्यादा अगर पिटीशन आ रही हैं तो जैसे साहब जस्ट वो अपने, लेकिन वो भी एक ख़ास किस्म के होते हैं. ये नहीं कि जैसे जिसका मर्जी करे वो उसे करता चले. 15 minutes after the court opens, when all petitions shall be presented and initialed by him. अब प्रेजेंट किए गए हैं और उसके बाद साइन किए गए हैं. द मजिस्ट्रेट शैल पास प्रॉपर ऑर्डर फोर्थ विद. लॉ में बहुत कॉमन वर्ड चलता है फोर्थ विद, जिसे कहते हैं इमीडिएटली. और इन्फॉर्म द पिटिशनर व्हेन ऑर्डर विल बी रेडी आफ्टर द नेसेसरी कफियत. ये कफियत भी भाई उर्दू का ही वर्ड है. क्या है, कफियत भी उर्दू का ही वर्ड है. कैसे वो लिखता है, अभी हम रूल 2 कर रहे हैं. ऊपर लिखा होता है हर पिटीशन में कफियत. ये देखिए नजर आ रही है, काफ कुत्ते वाली, फे ये थे कफियत. नहीं तो मैं इधर लिख दूं कफियत, ये काफ. किसी पिटीशन में भी वो लिखता है कि बाद अज कफियत ये हुआ, या आप एप्लीकेशन भी लेके जाएंगे तो जाते ही ये लिखेगा. अब उसने कफियत स्टेटस भी कह सकता है, कंडीशन भी कह सकता है, स्पेसिफिकेशन भी कह सकता है, लेकिन सेम उसने रखा क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस में वर्ड चल रहा होता है. और आपने अगर कहीं लिखना है तो आप हेजिटेट नहीं है, इधर किसी भी स्टेटस में आप लिख रहे हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए वकील और एज ए जज. अब रूल 2 में आगे फर्दर कहता जी कफियत लिखी गई है उसमें, हैज बीन पुट अप द बॉक्स शैल बी रिप्लेस्ड इन द विरांडा and opens
again shortly before the court rises for luncheon. लंचन ये फॉर्मर वर्ड है लंच का। अब लंच जिसे टी ब्रेक भी कहते हैं, लंच ब्रेक के उठने से पहले फिर दोबारा कोर्ट जो है वो बॉक्स को अनबॉक्स करेगी। ठीक है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड द सेम प्रोसीजर फॉलोड, वो ऊपर वाला प्रोसीजर इनिशियल होगा, उसके बाद जिसे हम मार्किंग कहते हैं। इट शैल देन बी रिप्लेस्ड वंस मोर इन द वरांडा एंड ओपन फॉर द लास्ट time 15 minutes before the time fixed for the rising of the court। यहां दो चीजें याद रखिए। राइजिंग ऑफ द कोर्ट यानी कि अगर आजकल कोर्ट की टाइमिंग क्या है सर, 8 से लेके 3:30। अगर 3:30 है तो फिर 3:15 पे लास्ट टाइम उसे ओपन होना चाहिए। 3:15 मैं सही लिखा? ये AM आएगा PM आएगा? PM। अच्छा ये एक हम उधर चले जाएंगे। अब 3:15 लिखा, ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है। अब ये इसमें क्या है, कालन, तो कालन का एक ये भी इस्तेमाल है, जस्ट वो वहां इस्तेमाल नहीं है। अच्छा जी, वो कहता है कि 3:15 फिर पहला क्या कब शुरू क्या होगा, बिगिनर करेगा, वो ओपन करेगा 8:15 पे। ठीक हो गया, 8:15 पे ओपन करेगा पहला। उसके बाद लंच से पहले, बिफोर लंच, देन फिर कब करेगा, 15 मिनट पहले कोर्ट टाइम खत्म होने से। 15 मिनट्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द राइजिंग ऑफ द कोर्ट्स एंड द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बिफोर फॉलोड। अब राइजिंग ऑफ कोर्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है, फिनिशिंग ऑफ टाइम नहीं कहना। आपने जो वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है बेर एक्ट में, लॉ में, रूल में, रेगुलेशन में, ऑर्डिनेंस में, आपने उसी लॉ के मुताबिक ही चलना है। Before the time fixed for the rising of the court and the procedure prescribed above followed after the magistrate has risen, the box will be brought back to the courtroom and no further petition will be accepted। अब ये 15 मिनट सिर्फ रह गए हैं कोर्ट टाइम खत्म होने में, तो कोई नई पिटीशन नहीं ली जाएगी। A list of all miscellaneous petitions etc। अब जितने भी केस हैं जी वो कहते हैं पिटीशन ऑलरेडी हैं, उनकी एक लिस्ट लगी होगी। आप देखते हैं कि कोर्ट के बाहर एक लिस्ट लगी होती है। On which order cannot be paused forthwith should be prepared and exhibited outside the courtroom specifying the date fixed for the disposal of the petition। तो आप जाइएगा, अक्सर आप जाते हैं, सब लोग ही जाते हैं कोर्ट के बाहर, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी लगी होती है, एक लिस्ट लगी होती है। तो ये इस रूल के मुताबिक ही वो लिस्ट जो है वो लगाना ज़रूरी है। किसी भी कोर्ट में वैसे गलती से ना रह जाए या किसी वजह से ना रह जाए, उन्हें लगानी पड़ती है लिस्ट। अब रूल 2 का B कहता है अर्जेंट पिटीशन। पहले उसने कहा ऑर्डिनरी पिटीशन को कैसे डील करेगा, ये तो ऑर्डिनरी है। अगर अर्जेंट फॉर्म किया तो फिर क्या होगा। इन अर्जेंट केसेस however the magistrate may exercise his discretion and personally receive petition presented to him डायरेक्ट एट एनी टाइम। अब ये पिटीशन में देखिए उसने क्या किया, कौन सी डैश इस्तेमाल की, कौन सी ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का नाम बताइए। गुड, स्क्वायर ब्रैकेट उसमें इस्तेमाल की। इसका मतलब है कि ये राउंड भी कर सकता था, उसकी मर्जी थी। अच्छा एक ब्रैकेट ये भी है जिसने वाल खिलारे होंगे ने, करली ब्रैकेट, करली हेयर से करली ब्रैकेट, तो जो वैसे टेढ़ी सी होती है। अच्छा जी, वाल खिलारी ब्रैकेट तो अलावा राउंड ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इनमें फ़र्क है। अब उसने पिटीशन को एम्फासाइज करते हुए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ज़्यादा पुश किया। प्रेजेंटेड टू हिम डायरेक्ट एट एनी टाइम। सी द मेंबर्स ऑफ द मिनिस्ट्रियल establishments or strictly forbidden to receive complaint, petition or other documents direct from lawyers and their clerks or from litigants except when the magistrate is on leave and no other magistrate is in charge of his current duty।
अजी कोर्ट दा कोई बंदा भी जेड़ा पटिशन नहीं ले सकता वकील साहब को या साहिल को, स्वाए कि अगर मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, जज साहब अवेलेबल नहीं है या ड्यूटी जज भी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो रिसीव करेगा, वरना रिसीव करके ड्यूटी जज को ही बताएगा कि ये पिटिशन आई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड होवर इनवेरिएबली, क्या है मतलब एवरी टाइम, ऑलवेज, इनवेरिएबली, पेंड ऑन, इनवेरिएबली, ऑल टाइम, ऑलवेज, हमेशा, बहुत जरूरी है। इक्वली आपका उर्दू भी साथ जरूरी है भाई। इनवेरिएबली मेक अरेंजमेंट्स फॉर द रिसेप्शन ऑफ कंप्लेंट्स, पिटिशन etc by another magistrates when a magistrate is temporarily absent on leave to or otherwise where there is a single magistrate at the station such a मुफस्सल और आउटलाइन कोर्ट। अब मुफस्सल कोर्ट क्या होती है? एक काजी की कोर्ट, मुफस्सल कोर्ट, ये फाटा में या कुछ ऐसे एरिया में कोर्ट का नाम, और वो आउटलाइन क्या होता है जी? फॉर फ्रंट, रिमोट, दूर दराज एरिया जो है वहाँ कोर्ट होती हैं। डिस्ट्रिक्ट सिंगल मजिस्ट्रेट एट स्टेशन सच अच्छा आउटलाइन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड इशू सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी इन द peculiar circumstance of the each case to ensure the convenience of the general public। अब इंश्योर करना जनरल पब्लिक की आसानी के लिए। वैसे कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है विद द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक, वो क्या है? रिपग्नेंट है। ये जान लीजिए, जो आम पब्लिक के राइट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता लॉ, और लॉ ऐसा बना दिया जाता है, तो दैट लॉ इज रिपग्नेंट टू द Constitution, Islamic and basic fundamental। Application put in the council for the inspection of records may be presented to the magistrate personally। अब यहाँ याद रखिएगा, आप जाते ही, खास करके मेगा सिटी का तो मुझे नहीं सबका पता, लेकिन लाहौर की प्रैक्टिस ये है कि आप जाते हैं और कहते हैं जी मुझे फाइल दे दें, फाइल दिखाना, तो कहीं जज की मर्जी हो तो आपको क्या कहेगा? नहीं दिखाते। हो जाता है सम टाइम, या कुछ अंदाज होता है, तो वो फिर जज साहब क्या कहते हैं? एप्लीकेशन दें इंस्पेक्शन के लिए। तो कौन से रूल के तहत एप्लीकेशन देंगे सर? रूल एंड ऑर्डर्स, हाई कोर्ट का रूल एंड ऑर्डर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है अभी जो बताना। The rule and orders of the Lahore High Court, Lahore, Volume 3, Chapter 1, Part A। रूल 2 का डी है जी, रूल 2 का डी है, ये याद रखिएगा। टेक्निकली ये आपको पूछ भी सकता है, छोटी छोटी बातें हैं कि आपने मिसल इंस्पेक्ट करनी है, तो जज साहब को किस रूल के तहत एप्लीकेशन देंगे? ये ऑर्डिनरी बात नहीं है, बिकॉज लगता ऑर्डिनरी है, पूछेगा इसी तरह का सवाल जो बड़ा टेढ़ा सा हो, गुमनाम सा हो, जिसका रूल का पता ना हो, जिसकी आम अंडरस्टैंडिंग ना हो, पब्लिक में एप्लीकेबिलिटी ना हो। पब्लिक से मुराद जो प्रैक्टिस है, पब्लिक को तो वैसे आम चीज़ों का भी नहीं पता, क्योंकि हमने देखा कि पब्लिक ने कहा कि जी बच्चे का एग्रीमेंट होता है, तो हमने कहा जी लेटेस्ट बच्चे का एग्रीमेंट नहीं होता। उन्होंने पूरी पब्लिक कहती है, सारी दुनिया कर दी है, आमतौर पर हम जो कहते हैं, तो ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया करे तो वो लॉ नहीं बन जाता। ठीक है, कस्टम है, यूजेज है, विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद कभी कहीं कोई चीज़ आ जाए, तो वो एक अलग बात है। आगे सर इसमें अहम जो रूल है जी 3, अभी जो हमने रूल कंटिन्यू किए हैं, रूल 3 याद कर लिए सर, कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की कोर्ट को, इंस्पेक्शन ऑफ फाइल की कोर्ट को एप्लीकेशन किस रूल के तहत देनी है? रूल 2D, हाई कोर्ट रूल एंड वॉल्यूम 3, चैप्टर 1। ठीक है, अगेन इसे रिकॉल कीजिए और आपको याद हो तो ये बहुत ही अच्छा है।